बडीज़, वेलकम बैक टू स्टडी बडीज़ चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने ये सब कर लिया था। हम सोइंग हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद है तो तो हम ये सोइंग पर थे। हम ये ट्रेडिशनल टूल आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पहले वो देखें और फिर ये वीडियो देखना, ओके। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो ऐसा टूल जो ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है सीड्स को सो करने के लिए, फॉर द सोइंग सीड, उसकी शेप कैसी है? फनल की तरह है। तो ये इमेज आप देख सकते हो, ये फनल की तरह इसकी शेप है और ये यूज़ किया जाता है फॉर सोइंग द सीड्स। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp end. These ends pierce into the soil and place seeds there. तो ये क्या कह रहे हैं कि ये इस फनल में सीड्स को डाला जाता है और ये 2 और 3 पाइप से होते होते ये सॉइल तक चले जाते हैं सीड्स और उसमें सो हो जाते हैं, ओके। तो यानी कि ये मेथड यूज़ किया जाता है फॉर सोइंग द सीड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब है सीड ड्रिल, ये आप इमेज देखो। तो ये सीड ड्रिल पे यूज़ किया जाता है फॉर सोइंग द सीड, लेकिन हम देखते हैं ये क्यों ज़्यादा बेटर है उससे, हमारा जो ये फनल था उससे ये क्यों बेटर है। लेट्स सी, ओके। सो सीड ड्रिल, नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर्स। तो ये आजकल ये यूज़ किया जाता है सीड ड्रिल फॉर सोइंग द सीड, और ये ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, ओके। आपने देखा होगा अगर, ओके। दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बता रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। तो ये सीड्स को सो करता है यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस। तो ये देखो, ये प्रॉपर डिस्टेंस पर ये रोड्स जो बनी हुई हैं, यानी कि अगर हम ऊपर डालेंगे तो ये प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे जो सीड्स हैं वो सो की जाएंगे, यानी कि हर एक 2 सीड्स में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और सोइंग करने के बाद सीड को सॉइल के साथ कवर किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि कुछ डैमेज ना हो कॉज्ड बाय बर्ड्स, ओके। सोइंग by using a seed drill saves time and labor, okay। so ये टाइम एंड लेबर दोनों को बचाती है। तो टाइम भी कम लगता है और लेबर की भी ज़रूरत नहीं होती, ये इजी है, ओके। प्रोसेस लेस टाइम कंज्यूमिंग है, फनल से बेटर है ये। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो ये जो सीड ड्रिल है, आपको पता है इसमें जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है बिटवीन सीड, ये क्या प्रिवेंट करता है? ये अवॉइड करता है ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब देखो, अगर हम फनल से सीड को बीज रहे हैं तो एक ही जगह पे कितने सारे सीड्स दब जाएंगे, उससे क्या होगा? ओवर क्राउडिंग होगी प्लांट्स की। लेकिन इससे क्या हो रहा है? सीड्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है तो ओवर क्राउडिंग नहीं हो रहा प्लांट्स का। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. अब हर एक प्लांट sufficient sunlight, nutrients and water ले पाएगा soil से। Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. कभी कभार प्लांट्स को रिमूव भी करना पड़ता है। तो I hope this is clear. Next is adding manure and fertilizer. तो हम कर रहे थे क्रॉप प्रोटेक्शन के स्टेप्स। तो सबसे पहले हमने जैसे फर्स्ट स्टेप देखा, सेकंड स्टेप देखा, अब एक थर्ड स्टेप है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर सोइंग हमने देखा, सीड्स को दबाते हैं। अब थर्ड प्रोसेस कौन सा है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो हम देखते हैं ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे। The substance which are added to the soil in the form of nutrients
फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में डाली जाती है एज इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ताकि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो पाए। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं हमारे फार्मर्स। ओके, soil supplies mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. So ये plants की growth के लिए अच्छे होते हैं ये nutrients, ये जो manure और fertilizers हैं ये अच्छे होते हैं। Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. Therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. तो कभी कभार क्या होता है, हम जब लगातार क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल बिकम्स पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो इसलिए फार्मर्स उसमें मैन्योर ऐड करते हैं ताकि सॉइल गेट रिप्लेनिश विद द न्यूट्रिएंट्स, ताकि सॉइल में फिर से वो न्यूट्रिएंट्स आ जाए। ओके, इस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्योरिंग। मैन्योर डालने के प्रोसेस को, ताकि सॉइल गेट रिप्लेनिश विद न्यूट्रिएंट्स, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैन्योरिंग। इजी। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर हम मैन्योर नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली प्लांट्स जो होंगे उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इट विल रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अब मैन्योर क्या होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्योर। ओके, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant और animal waste। तो ये मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहाँ से बनता है, फैक्ट्री से बनता है? नहीं, मैन्योर फैक्ट्री से नहीं बनता। ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। यानी जब प्लांट और एनिमल वेस्ट का ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन इज ब्रेक डाउन, तो जब प्लांट और एनिमल वेस्ट का ब्रेक डाउन होता है तो ये मैन्योर ऑब्टेन किया जाता है, जो कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो सॉइल में डालते हैं ताकि प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो पाए। तो ये वही है कि फार्मर्स जम्प करते हैं प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को ताकि डिकम्पोज हो पाए, और डिकम्पोजिशन से क्या होगा, मैन्योर बनेगा। और ये डिकम्पोजिशन कौन करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट। तो ये बॉक्स है, पढ़ लेना, ठीक है, एक्टिविटी गिवन है। ओके, सो मैन्योर इज क्लियर। नाउ वी विल बी गोइंग टू मूव टू फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, हमने किया मैन्योर आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, लेकिन फर्टिलाइजर क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स है ना, इन्हें मिस कर दिया या इधर उधर कर दिया तो आपकी डेफिनेशन फुल रॉन्ग हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ओके, तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, वो हम आगे डिफरेंस भी देखेंगे उनमें। ओके, ये भी लाइन ध्यान से देखो, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। तो ये फर्टिलाइजर्स को कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि मैन्योर का कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये फर्टिलाइजर्स के आप एग्जांपल देख सकते हो, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना एग्जांपल्स को। ओके, so the use of fertilizers has helped the farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। तो इससे भी क्रॉप्स की अच्छी यील्ड प्रोड्यूस होती है, अच्छी क्रॉप्स जो है वो ग्रो करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करते हैं, दोनों का काम तो सेम है, लेकिन दोनों के थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो है, लेकिन दोनों का काम तो सेम है ना, तो दोनों से क्रॉप अच्छा बनता है, अच्छी ग्रोथ होती है क्रॉप की, लेकिन मेथड अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, उससे क्रॉप पर कभी कभार बैड इफेक्ट भी पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, कहा था ना। तो लेकिन हम फर्टिलाइजर्स को अगर हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो उससे हमारा जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगा। तो मतलब लिमिटेड अमाउंट यूज़ करना चाहिए फर्टिलाइजर्स का। ओके, और फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन भी होते हैं, तो डिसएडवांटेज है, ये पढ़ लेना, आ सकता है। ओके, therefore in order to maintain the fertility of soil we have to substitute fertilizer by organic manure। इसलिए हम फर्टिलाइज़र को रिप्लेस किया जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर से,
क्योंकि फर्टिलाइज़र से वाटर पोल्यूशन भी होता है और इसका ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल फर्टाइल भी कम हो जाता है, इसलिए मैन्योर यूज़ करना चाहिए। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with all the nutrients. Manure के ये advantages हैं. Manure is much better than fertilizer. Okay. So another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. तो क्रॉप रोटेशन भी एक मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, हम क्रॉप्स को अलग अलग टाइम में ग्रो करते हैं। जैसे ये आप एग्जांपल देख सकते हो कि जो फार्मर्स हैं नॉर्थ इंडिया के, वो लेग्यूम्स ग्रो करते थे, उन्होंने लेग्यूम्स ग्रो किया अलग सीज़न में और वीट ग्रो किया नेक्स्ट सीज़न में। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम क्रॉप को अलग अलग सीज़न में ग्रो कर रहे हैं, जिससे सॉइल रिप्लेनिश हो रहा है विद नाइट्रोजन। ओके, फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। सो ये अच्छी प्रैक्टिस है क्रॉप रोटेशन, तो फार्मर्स को इनकरेज किया जाता है, हाँ भाई तुम ये मेथड को यूज़ करो, ये बहुत अच्छा है, इससे सॉइल रिप्लेनिश होता है विद नाइट्रोजन। ओके, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होता है। These are present in the nodules of the roots of leguminous plant. तो ये leguminous plant like pulses हो गए, उनके रूट्स के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, रूट्स में प्रेजेंट होता है बेसिकली। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इनका काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। इजी। सो ये देखो, ये मैंने कहा था ना डिफरेंस आ सकता है, और ये आपकी बुक में दिया भी हुआ है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 पॉइंट्स गिवन है, आप 3 कर लो, दैट्स सफिशिएंट। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, तो हमने ऑलरेडी ये इसके बारे में देखा है, चलो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। अब फर्टिलाइज़र कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्रीज में, जबकि मैन्योर कहाँ प्रिपेयर होता है, फील्ड्स में। फील्ड्स में डिकम्पोजिशन होती है। ओके, सो ये फर्टिलाइज़र सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, जबकि मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, एंड फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। It is rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. So इसमें मैन्योर हमारा पीछे रह गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैन्योर इज़ फार बेटर। ओके, सो ये देखो इसके एडवांटेजेस भी है, ये अच्छा है तभी तो बुक में इसके एडवांटेजेस हैं। तो ये क्या करता है, ये इसमें 4 पॉइंट्स हैं, देख लो। तो इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करता है। ये देखो, यानी कि सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड कर पाता है, और ये सॉइल को पोरियस कर देता है, यानी कि उसमें होल्स हो जाते हैं, जिससे गैसेस की एक्सचेंजिंग को ईजी हो जाता है। ठीक है, ईजी हो जाता है गैसेस का एक्सचेंज होना। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अच्छे अच्छे जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं ना, उनका नंबर भी इंक्रीज कर देता है। दैट्स वेरी beneficial for the crop. It improves the texture of the soil. तो soil की लुक भी अच्छी हो जाती है हमारे मैन्योर से। सो ये हमने अब ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर हमारा हो गया। अब हम देखेंगे 4th स्टेप विच इज़ इरिगेशन। ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, इरिगेशन क्या होता है, क्रॉप्स को पानी देना। अब देखो, हर एक लिविंग बीइंग को पानी की ज़रूरत है, क्रॉप्स को भी पानी की ज़रूरत है ना। तो ये क्रॉप्स को पानी देना एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर टाइम, दैट्स इरिगेशन। तो ये वाटर के बारे में है, आप देख सकते हो, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। अमेजिंग। वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। क्योंकि सीड का जर्मिनेशन, सीड्स का जो उगता है, सीड्स में से जो प्लांट उगते हैं, दैट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर। तो आप देख सकते हो। ओके, सो वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। ओके, सो या हियर इज द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड
irrigation. Okay, the time and frequency of irrigation varies from crop to crop. अब किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, किसी क्रॉप को कम पानी की ज़रूरत होती है, किसी क्रॉप को मान लो स्पेसिफिक टाइम में पानी की ज़रूरत होती है, तो ये डिफ़र करते हैं. ठीक है. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. अब इरिगेशन के सोर्सेस हैं, यानी कि कई डिवाइसेस, कई चीज़ों का यूज़ किया जाता है फॉर बेटर इरिगेशन. तो ये सोर्सेज आप देख लो, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स, कैनाल्स, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? वाटर टू द क्रॉप्स. इजी पीसी. ओके, सो लास्ट टॉपिक है हमारे इस पार्ट का, ध्यान से देख लो फटाफट से. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से हैं? लेट्स सी. सो इन मेथड में कैटल और ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती है. तो ये मेथड्स बहुत चीपर है, लेस एफिशिएंट है, सस्ते में काम चल जाता है. तो ये ट्रेडिशनल वेज दो हैं, मोट पुली सिस्टम एंड चेन पंप. तो ये आप देख सकते हो मोट की इमेज. तो इस तरह से जो वाटर है वो प्रोवाइड किया जाता है टू क्रॉप्स. एंड दिस इज़ द चेन पंप. चेन पंप की इमेज आप देख सकते हो. थर्ड इज़ देखली. तो ये आप ध्यान से देखो तो अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा. एंड दिस इज़ राहत. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. तो अगले पार्ट में हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. थोड़ा सा ही रह गया, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ कर पाओ. तो अगला पार्ट देखना मत भूलना, जो कि जल्द ही मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो सी यू. ओके, टेक केयर, बाय बाय.